एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना चाहिए। हम सब इस देश के नागरिक हैं और हमारा ये फर्ज बनता है कि आके वोट करें। प्लीज आके वोट करें। छुट्टी मिल गई, लोगों को छुट्टी मना रहे हैं, बाहर चले गए पिकनिक्स के ऊपर। इट्स अ सैड थिंग। बहुत जरूरी है कि हर नागरिक अपना वोट कास्ट करे। नमस्कार। मुंबई एक बार फिर वोट डालने के मामले में सुस्त दिख रही है। इस वक्त तक मुंबई 30% वोटिंग भी नहीं कर पाई है। पूरा महाराष्ट्र भी इसी रफ्तार से मतदान कर रहा है। वहीं हरियाणा इस दौड़ में आगे दिख रही है। सचिन, सलमान समेत फिल्मी दुनिया के कई बड़े सितारों ने वोट डाला और लोगों से वोट डालने की अपील भी की, लेकिन रफ्तार नहीं बढ़ी। हम भी उन सभी लोगों से अपील करते हैं जो घरों में हैं या छुट्टियां मनाने के मूड में घर में हैं, बाहर निकलें और वोट डालें। वोटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। हर एलिजिबल आदमी को वोटिंग का एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना चाहिए। हम सब इस देश के नागरिक हैं और हमारा ये फर्ज बनता है कि आके वोट करें। प्लीज आके वोट करें। छुट्टी मिल गई, लोगों को छुट्टी मना रहे हैं, बाहर चले गए पिकनिक्स के ऊपर। इट्स अ सैड थिंग। बहुत जरूरी है कि हर नागरिक अपना वोट कास्ट करे। तो बड़ी खबर से भी आपको रूबरू कराते चलें। बात करें अब तक के हुए मतदान की, उसके प्रतिशत की, तो महाराष्ट्र में 288 सीटों के लिए वोटिंग चल रही है। महाराष्ट्र में अब तक करीब 35% वोटिंग हो चुकी है। मुंबई में 25%, सोलापुर में 22%, औरंगाबाद में 23%, सांगली में 24%, पुणे में 23.70% वोटिंग अब तक हुई है। तो ये वोटिंग का प्रतिशत है। लाजमी सी बात है कि अब तक फिल्मी सितारों की जो भी अपील आपने सुनी, बड़े बड़े राजनीति के धुरंधर भी पहुंचे। सोनाली बेंद्रे को इस वक्त आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, ये भी वोट डालने पहुंचे। सलमान खान भी पहुंचे, जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, तमाम फिल्मी सितारे, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर भी पहुंचे। सलमान खान को आप देख रहे हैं वोटिंग करने के लिए। वहीदा रहमान भी पहुंची वोट डालने के लिए। सलमान खान ने क्या कहा इस सुस्त रफ्तार पर वोटिंग की, सुनाते हैं आपको। Exactly, because they're caring कि हमारे बाद इस कॉन्स्टिट्यूंसी, इस देश का क्या होगा। So they have got more values than the younger generation. एक छुट्टी मिल गई, लोगों को छुट्टी मना रहे हैं, बाहर चले गए पिकनिक्स के ऊपर। I mean, if you really want, and then those are वही लोग है जो कंप्लेन करते हैं। They keep on complaining all the time कि यार हमारा ये नहीं हो रहा, हमारा वो नहीं हो रहा। It's a sad thing. दिवाली पे प्लीज। ये लो यार, ऐसा कुछ कमेंट। चलिए, तो आपने सुना सलमान खान, फिल्म अभिनेता सलमान खान ये अपील कर रहे हैं कि भाई घरों में मत रहिए, छुट्टियां मत मनाइए। ये छुट्टी आपके राज्य की तकदीर बदलने के लिए आपको मिली है। जाइए मतदान केंद्रों तक, पोलिंग बूथों तक पहुंचिए, अपना वोट डालिए, मताधिकार का इस्तेमाल कीजिए। ऐशा देओल इस वक्त आपको दिख रही हैं, हेमा मालिनी की पुत्री हैं। हेमा मालिनी खुद दिख रही हैं आपको, सुबह सुबह वोट डालने पहुंचे। फिल्मी सितारे आज सुबह से ही पहुंच रहे हैं। फिल्म जगत के दिग्गजों के साथ साथ तमाम बड़े सितारे भी यहां पर पहुंचे। सांसद अभिनेत्री हेमा मालिनी, सचिन तेंदुलकर, अभिषेक बच्चन, रेखा, सोनाली बेंद्रे और भाग्यश्री, ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। सचिन की अपील जरूर सुननी चाहिए मुंबई के लोगों को। ये मौका बार बार नहीं आता और ये मौका बहुत जरूरी है। फिल्मी सितारों ने अपील की है कि घरों से निकलिए और वोट डालिए। सचिन तेंदुलकर ने भी कहा कि भले ही मुंबई की रफ्तार अभी फिलहाल सुस्त हो, लेकिन अभी बहुत समय बचा है। आपको बता दें कि तकरीबन आधा समय निकल चुका है, आधे समय से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। वोटिंग का जो पूरा समय है सुबह 7 बजे से लेकर शाम तक का, लेकिन अभी तक रफ्तार जो कही जाए वो उत्साहजनक नहीं कही जा सकती, क्योंकि 30% के आसपास अभी वोटिंग हुई है महाराष्ट्र में। हालांकि हरियाणा की बात करें तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज फिलहाल बेहतर कहा जा सकता है। अगर कंपैरेटिव महाराष्ट्र के इलेक्शन की बात करें, वहां पर वोटिंग के परसेंटेज की बात करें, तो मुंबई वालों से एक ही अपील हर तरफ से ये हो रही है कि वोटिंग में मुंबईकर पीछे न रहें। नयन कार्यकर मुंबई से इस वक्त हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। नयन, क्या कुछ अपडेट मिल पाया है? अभी ताजा अपडेट क्या है आपके पास वोटिंग परसेंटेज को लेकर?
जी देखिए 1 बजे तक पूरे महाराष्ट्र में 33% की वोटिंग हुई थी और मुंबई की बात करें तो 21% की वोटिंग हुई थी, जबकि इस बार चुनाव आयोग ने दावा किया था कि उन्होंने इतना ज़्यादा प्रचार किया है और वोटिंग के लिए ज़्यादा कैंपेनिंग की है, तो उनका मानना था कि इस बार 70 से 80% की वोटिंग हो सकती है पूरे महाराष्ट्र में। लेकिन अभी के जो ताज़ा आंकड़े हमने देखे गए हैं और महाराष्ट्र की बात करें तो एवरेज आंकड़ा जो है वो 40% से ऊपर नहीं गया है, यानी कि जो चुनाव आयोग का दावा है कि 80% की वोटिंग हो सकती है वो बहुत मुश्किल लग रही है। अगर मुंबई की बात करें तो अभी मेरे पीछे में आपको जो पोलिंग बूथ दिखा रही वो एक हाई प्रोफाइल पोलिंग बूथ है। यहाँ पर ही लता मंगेशकर का घर है सामने, साथ ही यहाँ पे खासदार मिलिंद देवरा जो पूर्व खासदार है वो यहाँ पर आते हैं, साथ ही कई हाई प्रोफाइल आप देख सकते हैं, एक के पीछे एक गाड़ियाँ लगी है। यहाँ पर जो भी वोटर्स आते हैं वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते हैं। पूरा हाई प्रोफाइल एरिया है, लेकिन वोटिंग का अगर देखा जाए तो काफ़ी उदासीनता दिखती है वोटर्स में। मुंबई में यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटिंग होने की आशा उनका जताई जा रही थी। लोकसभा में हालांकि यहाँ पर लाइन देखी गई थी, लोकसभा में अच्छी वोटिंग हुई थी, लेकिन विधानसभा की अगर बात करें लेकिन एक तो बड़ी दृश्य बात कुछ यह है अच्छा कि नहीं मुंबई के लोग मुंबई में आमतौर बहुत पर कम बड़े वोटिंग हो प्रखर रही है। और बहुत चुस्त दुरुस्त माने जाते हैं, लेकिन जब आज वोटिंग का समय है, बड़े बड़े सितारे, जैसा कि आपने बताया कि बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग यहाँ पहुंचते हैं, हाई प्रोफाइल लोग तो पहुंचे, फिल्मी सितारे भी पहुंचे, उन्होंने अपील भी की, लेकिन असर दिख क्यों नहीं रहा? ये उदासीनता क्यों है? ये तो साफ तौर पर एक लापरवाही है ना। जी बिल्कुल लापरवाही है। जब मुंबई में कोई मुद्दा सामने आता है तो कैंडल जलाकर ये मुंबईकर जो है वो गेटवे पर चले जाएंगे, चौपाटी पर चले जाएंगे, लेकिन जब वोटिंग की बात आती है तो उनको ये भी अधिकार दिया है कि आप नोटा का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन वो भी नहीं किया जाता है। इसके लिए चुनाव आयोग ने कई प्रयास भी किए अपनी तरफ से, लेकिन हर चुनाव में यही दृश्य देखा जाता है कि पूरे महाराष्ट्र में अच्छी वोटिंग होती है, लेकिन मुंबईकर जो है वो छुट्टी मनाने के लिए बाहर चले जाते हैं। ठीक है नैन, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास फिर लौटते हैं, आपसे और बातचीत करेंगे। तो इस बीच विशाल ददलानी मुंबई में वोटिंग परसेंटेज ठीक न होने पर वो भी थोड़ा गुस्से में है। उन्होंने कहा है कि वोटिंग परसेंटेज ठीक न होना शर्मनाक बात है। हमारे साथ मशहूर सिंगर कंपोजर विशाल ददलानी है। विशाल, देख रहे हैं सुबह से जितनी वोटिंग की उम्मीद की जा रही थी उतनी नहीं हुई है मुंबई में खास करके। देखिए बहुत शर्म की बात है कि लोग बड़ी तादाद में घर से नहीं निकले हैं वोट करने के लिए, लेकिन इसकी वजह ये भी हो सकती है कि जो चारों मेजर पार्टीज़ हैं उन्होंने ऐसे कैंडिडेट्स दिए हैं जिनसे ज़्यादा कुछ आशा नहीं है लोगों को। हालांकि ये एक करेक्ट रीज़न नहीं है, क्योंकि अगर आप घर से निकलते नहीं हैं और वोट नहीं करते हैं तो जिसके पास भी ज़्यादा वोट हो, चाहे वो कम से कम वोट हो, लेकिन जिसके पास भी ज़्यादा नंबर में वोट हो वो जीत जाएंगे, तो आपकी आवाज़ मतलब सुनाई नहीं देगी। इट्स टाइम ऑफ ग्रेट शेम। अगर पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो आपको बता दें कि गढ़चिरौली जो नक्सलाइट एरिया है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई है, और जो डिस्ट्रिक्ट एरिया है वहाँ पर लंबी लंबी कतारें हैं। तो ये मुंबई और महाराष्ट्र के ये अलग एक चित्र क्यों दिखता है हमेशा चुनाव में? देखिए किसी भी रूरल एरिया में आप देख लीजिए या स्लम एरिया में आप देख लीजिए, या किसी भी मतलब एक ऐसे एरिया में देख लीजिए जहाँ पे डे टू डे फ़र्क पड़ता है इनकी ज़िंदगी में, ये सारे मतलब वोट करने निकलते हैं। बम्बई का क्या है कि यहाँ पे रोज़ी रोटी कमाने में और मतलब अपने काम में इतने लगे हुए हैं, मग्न हैं लोग, कि ये सब देखने का मौका ही नहीं मिलता शायद, या बिगर पिक्चर का सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इतने दब गए हैं, इतने कुचले गए हैं लोग अपने मतलब पर्सनल ज़िंदगी के भार के नीचे, किस मौका ही नहीं मिलता। अभी भी थोड़ा सा टाइम है, कुछ अपील करेंगे? अगर कोई देख रहा हो तो प्लीज़ ज़रूर जाइए और वोट कीजिए। आपके देश को, आपके शहर को, आपके राष्ट्र को आपकी बहुत ज़रूरत है। सो मच। तो ये विशाल ददलानी, उन्होंने कहा कि मुंबई में जो सबसे कम वोटिंग अभी भी देखी गई है वो एक काफ़ी शर्मनाक बात है मुंबई के लिए। कैमरामैन नयन जादव के साथ नयन कारेकर, न्यूज़ एक्सप्रेस, मुंबई। तो महाराष्ट्र के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, और जो लोग ये शो देख रहे हैं या जिन लोगों ने विशाल ददलानी को सुना, उनसे यही अपील की जा रही है बार बार कि घरों से बाहर निकलिए, वोट डालिए। विशाल ददलानी ने बहुत सारे फिल्मी सितारों ने अपील की है, क्या कुछ कहा है बाकी सितारों ने, सुनिए। वोटिंग बहुत इम्पोर्टेंट है, हर एलिजिबल आदमी को वोटिंग का एक्सरसाइज प्रैक्टिस करना चाहिए, ये अपने देश के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे दरखास्त करूंगा कि आप आएं, आज वोट करें, आज वोटिंग का दिन है।
हम सब इस देश के नागरिक हैं और हमारा ये फर्ज बनता है कि आके वोट करें। प्लीज आके वोट करिए। I think it's very important for all of us citizens to vote. बहुत ज़रूरी है कि हर नागरिक अपना वोट कास्ट करे। बहुत ज़रूरी है कि हम सही सरकार चुने, सही चुने, सही जो हमें रिप्रेजेंट कर सकता है, जो देश की तरक्की, हम लोगों की तरक्की। I think it's very important for me as a woman to say it's women's safety is of prior necessity and priority, and someone who can take care of all these things. तो ये 6 तस्वीरें हम आपको इस बीच दिखा दें। महाराष्ट्र के सीएम वोट डालने पहुंचे। एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार, राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, नितिन गडकरी और सुशील कुमार शिंदे, ये सब लोग वोट डालने आज पहुंचे और इस उम्मीद के साथ कि इनको देखकर मुंबई के लोग भी आगे आएंगे और वोट डालने के लिए पहुंचेंगे, लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा होता दिख नहीं रहा है। नयन कार्यकर हमारी रिपोर्टर हमारे साथ लगातार इस में चर्चा में शामिल हैं। नयन, एक बड़ी वजह ये समझ में आती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि दोपहर के बाद खासतौर पर लोग घरों से बाहर निकलेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि जो क्लाइमेट है मुंबई का वो काफ़ी गर्म है और शायद लोग ये सोचते होंगे कि धूप में ज़्यादा ना निकले। 5 बजे तक का जो समय है, शायद अभी 4 बजे के बाद कुछ लोग और निकलेंगे बाहर, लेकिन अभी सिर्फ 1 या 1.5 घंटा बचा है। उसमें ये आशंका कम नज़र आ रही है कि जो वोटिंग परसेंट है वो अचानक से ज़्यादा बढ़ जाएगा, 20-30% से ज़्यादा बढ़ जाएगा, उतनी उम्मीद नहीं है। हाँ, हालांकि यंगस्टर्स जो है वो कॉलेज के बाद या फिर अपनी पर्सनल काम ख़त्म करके ज़रूर आ सकता है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10% की बढ़ोतरी हो सकती है वोटिंग परसेंटेज में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नयन इस तमाम बातचीत के लिए। तो वोट डालने के बाद तमाम लोगों ने यही अपील की मुंबई के लोगों से कि घर से बाहर निकलिए, वोट डालिए और हो सकता है शायद अगले कुछ घंटों में इसका असर दिखे। उम्मीद भी यही की जा रही है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं।